वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म का पार्ट 6 है। आपको पिछले सारे टर्म्स क्लियर होंगे। जो पिछले सब वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारे टर्म्स पढ़ा चुकी हूँ। आई होप आपको वो क्लियर होंगी। आज हम कुछ और टर्म्स पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट है अकाउंट। अकाउंट को हिंदी में कहते हैं खाता। सो स्टूडेंट्स, अकाउंट क्या होता है? बेसिकली एक प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, एक जैसे नेचर की चीज़ों को छांटते हैं और उस अकाउंट में लिख देते हैं। मतलब कि एक प्लेस होता है जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। देखिए कैसे, मीनिंग में क्लियर करते हैं थोड़ा और। इन एक्चुअल प्रैक्टिस द इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन ऑफ लाइक नेचर आर रिकॉर्डेड, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड एट वन प्लेस। एक प्लेस पर क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं एक जैसे नेचर की चीज़ों को। ठीक है, सच प्लेस, ऐसे प्लेस को हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। और अकाउंट का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट के मीनिंग समझने से पहले इट इज़ एसेंशियली ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। एक अकाउंट के मीनिंग को समझना आपको ज़रूरी है। तो जैसे आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक जैसे नेचर को एक जगह पर लिखा जाएगा। जैसे राम का अकाउंट है, अगर राम ने माल परचेज किया, राम ने पैसे नहीं दिए, क्रेडिट मतलब कि उधार पे लिया, या कुछ भी राम की कोई भी ट्रांजेक्शन हो गई, तो वो सारी कहाँ जाएगी, राम के अकाउंट में जाएगी। तो राम का एक सेपरेट अकाउंट बन जाएगा। तो राम की एक सेपरेट जगह हो गई जिसको हम जहाँ पर राम की ट्रांजेक्शन सारी नोट होंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राम का अकाउंट। इस तरीके से श्याम ने भी माल खरीदा होगा, श्याम ने भी कुछ माल खरीदा, कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे नहीं दिए, सारी चीज़ें कहाँ रिकॉर्ड होंगी, एक जगह पर रिकॉर्ड होंगी, जिसे हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है सैलरी, अकाउंट ऑफ सैलरी। सैलरी भी इसी तरीके से कुछ महीने की दे दी, कुछ महीने की नहीं दी, कुछ पेड है, कुछ अनपेड है, इस टाइप से ये सैलरी भी कहीं ना कहीं लिखी जाएगी। तो जहाँ जिस प्लेस पर वो लिखी जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट बोलेंगे। तो लाइकवाइज ऑल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू विद राम, जो भी ट्रांजेक्शन होंगी राम की विल बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंट ऑफ राम। वो क्या कहाँ लिखी जाएंगी, राम के अकाउंट में लिखी जाएंगी। इसी तरीके से श्याम की, इस तरीके से सैलरी की, और ऐसे ऐसे बहुत से अकाउंट बनते हैं। रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, और भी बहुत सारे अकाउंट होते हैं। और अकाउंट के नेचर होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आपको क्लियर, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट एक प्लेस होता है जहाँ पर क्या करते हैं, हम एक जैसे नेचर की चीज़ों को उठाते हैं, छांटते हैं और वहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिटल। अब कैपिटल क्या होती है, मैंने आपको पहले भी बताया था कैपिटल के बारे में। एक कंपनी का जो ओनर होता है, कंपनी का लगा लो, फर्म का लगा लो, आप एक किसी भी बिजनेस का लगा लो, जो ओनर होगा वो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ अमाउंट तो लगाएगा अपने बिजनेस में। क्योंकि आपको पता है कि अगर वो एक नॉर्मल सी शॉप भी खोलेगा, सपोज करो वो एक कपड़े की शॉप भी खोलेगा, तो उसको क्या चाहिए, एक प्लेस चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए। यानी कि प्लेस का मान लो उसको एक बिल्डिंग चाहिए, तो वो उसको रेंट पे लेगा या फिर उसको परचेज करेगा, जो भी करेगा, या तो रेंट पे लेगा या उसको खरीदेगा। ठीक है, ये हो गया। उसमें उसको फर्नीचर भी चाहिए होगा, उसमें उसको बिजली पानी का भी लगेगा। तो मतलब उसका जो भी प्रायर वाला जो भी खर्चा होगा, तो वो क्या करेगा, वो पैसे तो लगाएगा ना अपने बिजनेस में। तो वो जितने भी अमाउंट, जितने भी पैसा अपने बिजनेस में स्टार्टिंग में लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं इसके मीनिंग को। बहुत ज़रूरी है कैपिटल का पढ़ना आपके लिए। तो इसीलिए देखिए इसका मीनिंग, इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ये वो अमाउंट होती है जो इन्वेस्ट करी गई है प्रोप्राइटर के द्वारा। ऑब्वियसली इन्वेस्ट करी गई है। अब आपने कोई जगह लिया है, उसका रेंट दे रहे हो, कोई आपने सामान खरीदा है वहाँ के लिए, कोई बिजली का आप खर्च दोगे, वहाँ पे पानी का दोगे, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको पहले बताया है। इन्वेस्टमेंट हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें रिटर्न मिले। मतलब एक जगह पे हम पैसा लगाते हैं और हम बदले में रिटर्न चाहते हैं कि हमें रिटर्न मिले, मतलब कि कुछ प्रॉफिट मिले, या फिर कुछ भी हमें एक्स्ट्रा में, जितने 5 लाख हम लगाएं तो हमें उस पर कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या हुआ, कैपिटल का मीनिंग पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर। ये वो अमाउंट होती है जो प्रोप्राइटर के द्वारा इन्वेस्ट की गई है इन ए बिजनेस एंटरप्राइज में, एक बिजनेस में। अमाउंट में बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, गुड्स, एसेट। जरूरी नहीं है कि आप पैसे ही लगाएंगे,
आप कैश भी लगा सकते हैं, आप माल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पहले से फर्नीचर पड़ा है तो आप वो फर्नीचर लेके आ सकते हैं अपने बिजनेस में। आपके पास पहले से कोई मशीनरी पड़ी है तो आप वो मशीनरी लेके आ सकते हैं। तो जो ये कैपिटल होती है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये अमाउंट होती है किसी भी फॉर्म में हो सकती है कैपिटल की, या तो कैश में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है, एसेट्स में भी हो सकती है। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कैपिटल की। फॉर द फर्म इट इज़ ए लाइबिलिटी, फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। वो कैसे? अब आप बोलेंगे मैम आपने तो बताया था लाइबिलिटी क्या होता है, हमारा दायित्व होता है जो हमें क्या करना होता है, दूसरों को, अदर पार्टी को, या फिर बिजनेस में ही किसी को पे करना होता है ना। और जिसने भी ये लाइबिलिटी का मीनिंग नहीं देखा वो जाके मेरी पीछे वाली वीडियोस में देख ले, लाइबिलिटी का मीनिंग बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है मैंने। और अब देखिए क्या कह रहा है कि फॉर द फर्म, यानी कि जो फर्म होती है उसके लिए ये कैपिटल जो होती है ये एक लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर। ये जो फर्म है इसमें ये जो कैपिटल वर्ड है ये प्रोप्राइटर के लिए, यानी कि जो ओनर है उसके लिए लाइबिलिटी है। दिस इज सो बिकॉज द प्रोप्राइटर इज सेपरेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रोप्राइटर एक सेपरेट चीज़ है, प्रोप्राइटर एक अलग है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द बिजनेस, और बिजनेस एक अलग एंटिटी है। मतलब कि बिजनेस और जो बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग हैं, एक नहीं है। अब इस बात का मीनिंग क्या है देखिए, आपको बहुत अच्छे से क्लियर करती हूँ। ये जो रेड लाइन में मैंने आपको बात लिखी हुई है बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग समझना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या कह रहा है, लाइबिलिटी कैसे होती है। देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस ओपन कर दें, मान लीजिए आपने कोई क्लॉथ का बिजनेस शुरू किया, ठीक है, आपने क्लॉथ का बिजनेस शुरू किया और आपने क्या किया, उसमें 5 लाख रुपए लगा दिए। आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, अपने ही बिजनेस में करी तो हम इसको बोल देंगे हमने कैपिटल लगा दी। ठीक है, अब आपने कैपिटल तो लगा दी, अब क्या आप 5 लाख लगा के भूल जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अब जब पूरा ईयर एंड हो गया, आपको पता है कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो कब होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब आपने क्या किया, 5 लाख रुपए लगाए, कैपिटल लगाई, और आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो गया 1 साल। अब आपको क्या हुआ, प्रॉफिट कुछ आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ? अब आपने देखा कि लास्ट में आपके पास पड़े हैं 6 लाख रुपए, तो आप ये नहीं मानेंगे कि मुझे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 5 लाख तो आपने स्टार्टिंग में लगाए थे ना, आप उसको लगा के भूल थोड़ी ना जाएंगे। 5 लाख आपने लगाए थे, 6 लाख आपके पास एट द एंड पड़े हैं, सब कुछ काट पीट के, मतलब कि सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद आपके पास 6 लाख रुपए बच रहे हैं। तो जो ये 1 लाख बचे हैं आपके पास एक्स्ट्रा, 5 लाख तो आपने इसमें से स्टार्टिंग में लगाए थे और 1 लाख आपके पास एक्स्ट्रा, यानी कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है इस साल। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि इस 5 लाख को आप कंपनी से ही रिसीव करेंगे। मान लीजिए ये तो 6 लाख का हो गया, हो सकता है कि आपको प्रॉफिट 4 लाख का हो, यानी कि लास्ट में आपके पास 4 लाख रुपए बचे हुए हो, लेकिन आपने लगाए लास्ट में हमारे पास क्या 4 लाख रुपए बचे हुए हो, तो क्या होगा कि हमने लगाए तो 5 लाख थे बट हमारे लास्ट में बचे हुए हैं 4 लाख। तो आप लोग क्या करोगे, इसे प्रॉफिट मानोगे, लेकिन ये प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में 5 लाख लगाए थे वो भी तो आपको यहीं से ही रिसीव करने हैं। तो 5 लाख आपने लगाए, 4 लाख आपके पास अब एट द एंड बचे हुए हैं, तो 1 लाख आपका कहाँ गया, ये आपका लॉस हो गया। तो यानी कि ये 5 लाख रुपए के अलावा अगर आपके पास कोई अमाउंट बचती है तो उसे आप प्रॉफिट बोलेंगे। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि जो ये कैपिटल है क्या होता है कि ये हमारी क्या होती है, ये अमाउंट हमारी द फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है, यानी कि प्रोप्राइटर के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ये इसलिए क्योंकि प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों अलग अलग एंटिटी होते हैं। अब है कैपिटल इज द अमाउंट with the help of which goods and assets are purchased in the business। कैपिटल एक ऐसी अमाउंट होती है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को और एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कैपिटल होगी तभी तो आप गुड्स को और एसेट को परचेज कर पाओगे, तभी तो आपका बिजनेस शुरू होगा। अब कैपिटल को निकालते कैसे हैं, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज़। अगर आप अपनी एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दोगे तो वो क्या आ जाएगी, हमारी कैपिटल आ जाएगी। मान लीजिए हमारी एसेट है 10 लाख की, ठीक है, एसेट है 10 लाख की और 2 लाख रुपए आपको किसी को देने हैं बाहर अदर पार्टी को, तो अब 10 में से 2 गए, आपके कितने बचे, 8 लाख बच गए। तो जो ये 8 लाख बचे ये आपकी कैपिटल है, यानी कि एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस करके हमारी कैपिटल निकलती है। कैपिटल के और भी नेम है, ऑनर इक्विटी कैपिटल का ही नेम है, नेटवर्थ और नेट एसेट। अगर आपको ये तीनों दिखे तो ये सारी क्या है, कैपिटल ही है।
ठीक है, कैपिटल का और आज हमने क्लियर कर लिया अकाउंट का मीनिंग। अब हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी इन्वेंट्री। अब देखिए इन्वेंट्री पढ़ते हैं हम। इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री स्टॉक मैंने आपको पढ़ाया था। इन्वेंट्री एक ब्रॉड कंसेप्ट है जो स्टॉक के अंदर, मतलब स्टॉक इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। देखिए इन्वेंट्री जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री ऑफ, फर्स्ट हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। तो इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। तो इस इन्वेंट्री में क्या होता है कि रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज। रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं फॉर यूजिंग दैम, इनको यूज़ करने के लिए, इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बट स्टिल लाइंग अनयूज, लेकिन अभी तक ये माल जो है हमारा अनयूज पड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ कॉटन, जो कॉटन की वैल्यू होती है इन केस ऑफ क्लॉथ मिल। क्लॉथ मिल में क्या होता है? कपड़ा बनेगा और वहाँ पर जो कॉटन पड़ी होगी वो क्या है? एक रॉ मटेरियल ही है। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे हम उसको? इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। सेकंड है इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि वर्क इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में है। जो रॉ मटेरियल हम लाए थे वो क्या है? हम उससे प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन अभी तक जो काम है वो क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इन्वेंट्री ऑफ पार्शली फिनिश्ड गुड्स, मतलब अभी तक पूरे फिनिश नहीं हुए हैं, गुड्स आधे फिनिश हुए हैं। इट मीन्स गुड्स इन सेमी फिनिश्ड फॉर्म, गुड्स जो हैं सेमी फिनिश्ड फॉर्म में है। सच गुड्स नीड फर्दर प्रोसेसिंग, इन गुड्स को भी नीड है और ज़्यादा प्रोसेसिंग की, मतलब आधी प्रक्रिया हो चुकी है, आधी प्रक्रिया और होनी बाकी है, आधी प्रोसेसिंग होनी बाकी है। फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड, पूरी तरह से माल बनने के लिए, इनको पूरी तरह से तैयार होने के लिए अभी कुछ प्रोसेसिंग बाकी है। वो वाली चीज़ें कहाँ आ जाती है? इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में आ जाती है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे आप फिनिश नाम से समझ गए होंगे कि जो माल है वो हमारा तैयार हो चुका है। इट इंक्लूड्स द इन्वेंट्री ऑफ दूज गुड्स, इसमें कौन सी इन्वेंट्री इंक्लूड होती है? विच हैव बीन कम्प्लीटली प्रोसेस्ड, जो कम्प्लीटली जिनका प्रोसेस जो है वो पूरा हो चुका है, एंड रेडी फॉर सेल, और वो सेल के लिए भी रेडी हैं, बट आर लाइंग अनसोल्ड, लेकिन अभी तक बिना बिका माल पड़ा हुआ है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन अभी तक जो माल है अकाउंटिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड वो अभी तक सेल नहीं हुआ है, यानी कि अभी वो बिना बिका माल पड़ा है हमारे पास। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दूज गुड्स, इनमें वो गुड्स आते हैं विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग, जो क्या किए जाते हैं? खरीदे जाते हैं दोबारा सेल करने के लिए। ठीक है, इनमें वो इन्वेंट्री आती है। अब एक बात यहाँ नोट कर लीजिए कि इट शुड ऑलवेज कीप्ट इन माइंड, अपने माइंड में एक बात रखना, इन्वेंट्री इज वैल्यूड, इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है एक तो होती है कॉस्ट प्राइस पर और एक होती है रियलाइजेबल प्राइस पर, वैल्यू पर, यानी कि जिस पे हम उसको सेल करेंगे वो वैल्यू, एक जो उसका कॉस्ट आती है वो वैल्यू। इन दोनों में से जोन सी लेस होगी ना वही हम लिखेंगे अपने अकाउंट्स में। ये मैं आगे आपको प्रैक्टिकल करते हुए बता दूंगी ये चीज़, अभी थोड़ा सा इसको माइंड में रखना। तो आज हमने क्या पढ़ा? अकाउंट के बारे में पढ़ा, कैपिटल के बारे में पढ़ा, इन्वेंट्री पढ़ी। इन्वेंट्री स्टॉक का ही एक पार्ट होती है, बस इन्वेंट्री ब्रॉड कंसेप्ट है, स्टॉक इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है। इन्वेंट्री 4 टाइप्स की होती है। कच्चा माल होता है जिससे हम तैयार माल में बदलते हैं। फिर सेकंड आता है कि माल आधा बन चुका आधा बनना रहता है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। माल पूरी तरह से बन तो चुका लेकिन अभी तक बिका नहीं है, वो फिनिश गुड्स में आता है। इसमें वो माल आता है जो हम खरीद कर लेके आते हैं दोबारा बेचने के पर्पज़ से। और लास्ट में मैंने आपको एक बात बताई कि ध्यान रखना कि जो इन्वेंट्री का जो कॉस्ट प्राइस होता है, यानी कि जो उसका लागत मूल्य होता है, और जिस मूल्य पर हम उसको बेचते हैं, उन दोनों में से जौन सा मूल्य कम होगा वही मूल्य कहाँ लिखा जाएगा? हमारे अकाउंट्स में लिखा जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।